नमस्कार दोस्तों, होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न के साथ। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग में हाल ही में विस्फोट हुआ है। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले क्विक रिविजन्स की तरफ। क्विक रिविजन्स में भारत में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा गोवा में आयोजित किया जाएगा, जो कि नवंबर माह में आयोजित होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन को शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो इनका नाम है कमला हैरिस। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है। तो Xiaomi ने हाल ही में यह निर्णय लिया हुआ है। चीन में कौन सा परमाणु सुरक्षा अभियान सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर होगा तूफान 2020। जापान के बाद अब कौन सा विकसित देश मंदी की चपेट में आ गया है। माफ कीजिए, इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अटल नवाचार मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 को लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर होगा डेल टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। यह मिशन पहले 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा, उसके बाद पूरे देश में शुरू किया जाएगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। इस योजना के तहत भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगा। साथ ही आधार कार्ड के बाद केंद्र सरकार ने डिजिटल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सारी जानकारियां होगी। यह मिशन पहले 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाएगा, उसके बाद यह पूरे देश में लागू होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के नाम पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा सृजन को हाल ही में लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया है, जो एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है, जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए आइटम लेने के लिए पहुंच प्रदान करता है। इससे उद्योग भागीदारों को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य के राजनीतिक समूह पूरे राज्य को छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत रखा गया है। इसमें छठी अनुसूची की भांति देश समुदायों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। छठी अनुसूची स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है तथा छठी अनुसूची में सम्मिलित होने से अरुणाचल के प्रदेशवासियों को मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, जबकि उन्हें मात्र संरक्षण अधिकार अभी प्राप्त हैं। आइए अनुच्छेद 371A के बारे में बताते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 371 में कहा गया है कि संसद का कोई भी अधिनियम राज्य में कई क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य विधानसभा एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय नहीं लेती तथा नागालैंड अनुच्छेद 371A द्वारा शासित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। आइए जानते हैं इनके विषय में। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सुरेश रैना भारतीय क्रिकेटर हैं। आइए आपको बताते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 24 दिसंबर 2004 को पदार्पण किया था। उन्होंने अपने कैरियर में 300 से ज़्यादा वनडे और 90 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। लगभग 98 T20 भी उन्होंने खेले हुए हैं। उनका वनडे में सर्वाधिक स्कोर 183 रन है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को 2007-08 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2009 में ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और 2011 में उन्हें कैस्ट्रॉल इंडियन क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 अगस्त को ही महेंद्र सिंह धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर ने नवनिर्मित आयकर सर्कल फ्लाईओवर और अंजलि क्रॉस रोड को क्रमशः अरुण जेटली फ्लाईओवर और सुषमा स्वराज ब्रिज का नाम दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा
अहमदाबाद। आइए जानते हैं इसके विषय में। गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवरब्रिजों का नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। शहर के रानीप क्षेत्र में पुल के ऊपर के रेलवे को आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे फ्लाईओवर नाम से जाना जाएगा। आइए जानते हैं गुजरात के विषय में। तो गुजरात की लोकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। इसके राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली है तथा इसके मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। गुजरात को पश्चिम का जेवर भी कहा जाता है। यहाँ की नदियों की बात करते हैं तो यहाँ की नदियों में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, दमन गंगा और सरस्वती प्रमुख है। यहाँ की वन्य अभ्यारण्यों में गिर वन्य अभ्यारण्य, वाइल्ड एस अभ्यारण्य कच्छ, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य तथा कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, बालेवर राष्ट्रीय उद्यान तथा वसंदा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। इसके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली है। यहाँ का राजकीय पशु एशियाई शेर है तथा राजकीय पक्षी ग्रेट फ्लेमिंगो है। यहाँ का राजकीय वृक्ष आम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वी.के. पाल। हाल ही में उन्हें नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इनके विषय में। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. नायपाल को कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी के प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन के नैतिक और रसद पहलुओं पर विचार करेगी। यह समिति वैक्सीन निर्माताओं और राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ेगी। इसके विकास के बाद वैक्सीन प्रबंधन की प्राथमिकता पर रणनीति तैयार करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम दुर्रईस्वामी। आइए जानते हैं बांग्लादेश के विषय में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा यहाँ की करेंसी टका है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है तथा यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। आइए जानते हैं बांग्लादेश के विषय में अन्य बातें। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है जिनमें पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम मुख्य है। आप सभी को यहाँ पर इंडियन स्टेट जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जिनमें बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आइए जानते हैं इसके विषय में। भारत सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। इस राशि को देने का उद्देश्य कैरेबियन देशों में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। आइए बरमूडा और एंटीगुआ को मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर लोकेशन को केंद्रित कर सकते हैं। यहाँ पर कैरेबियन सी में आप 2 छोटे देशों को देखेंगे जिनमें एंटीगुआ और बरमूडा है। आप सभी को यहाँ पर इसकी क्लोज लोकेशन भी देखनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आप सभी की सुविधा के लिए इस मैप को 2 भागों में विभाजित किया है, जहाँ आप कैरेबियन सी में एंटीगुआ और बरमूडा की लोकेशंस को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आइनॉक्स ग्रुप। आइए जानते हैं आइनॉक्स ग्रुप के विषय में। आइनॉक्स समूह पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। यह 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं आइनॉक्स के बारे में। आइनॉक्स की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके सीईओ आलोक टंडन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाएं शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पीएनबी, जो पंजाब नेशनल बैंक है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाएं की शुरुआत की गई है। इस अभियान में बैंक ने तय किया है कि अगले कुछ महीनों तक उनके जितने ग्राहक पहला डिजिटल बैंकिंग लेन देन करेंगे, प्रति यूजर 5 रुपये पीएम केयर्स फंड में दान दिया जाएगा। आइए जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक के विषय में। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया तथा लाला लाजपत राय है। इसके अध्यक्ष सुनील मेहता है तथा इसके एमडी और सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव है। इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन करने पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना किसने लगाया है? तो इसका सही उत्तर होगा सेबी ने हाल ही में यह जुर्माना लगाया हुआ है। आइए जानते हैं इसके विषय में। एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन पर सेबी ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी को जांच पड़ताल में यह पता चला है कि एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं
तथा इन सबके पास 10-10% से अधिक की हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शराब पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा स्टार्टअप डियाजियो। आइए जानते हैं इसके विषय में। फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शराब पहुंचाने के लिए स्टार्टअप डियाजियो के साथ साझेदारी की है। अब फ्लिपकार्ट के ग्राहक अपने मनपसंदीदा अल्कोहल का ऑर्डर कर सकेंगे, जिसके बाद हिप बार उसे रिटेल आउटलेट से लेगा और फिर उसे डिलीवरी दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस हेल्थ केयर कंपनी के निर्देशक मंडल ने नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्टिस हेल्थ केयर। आइए जानते हैं इसके विषय में। फोर्टिस हेल्थ केयर कंपनी के निर्देशक मंडल ने फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने शौर्य केजीसी किसान गोल्ड क्रेडिट लॉन्च किया है, जो कि सशस्त्र बलों के लिए एक ऋण उत्पाद है? तो इसका सही उत्तर होगा एचडीएफसी बैंक। आइए जानते हैं इसके विषय में। एचडीएफसी बैंक ने शौर्य केजीसी किसान गोल्ड क्रेडिट लॉन्च किया है, जो सशस्त्र बलों के लिए एक ऋण उत्पाद है। 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए यह एक पहला उत्पाद है तथा यह सरकार द्वारा किसान क्रेडिट दिशा निर्देशों पर आधारित होगा। क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए के जीवन कवर के साथ आता है, जबकि औसत कार्ड के लिए यह 2 लाख रुपए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अरब देश इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर सहमत हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। आइए जानते हैं इसके विषय में। संयुक्त अरब अमीरात के बीच 13 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के अनुसार इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक फिलिस्तीन पर कब्जा करने की अपनी योजनाओं को रोक देगा और संयुक्त अरब अमीरात औपचारिक रूप से इजराइल राज्य को मान्यता देगा। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और अन्य अरब और मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को आसान करने के लिए जॉर्डन घाटी, जुडिया सामरिया के कुछ हिस्सों पर संप्रभुता के अपने नियोजित विस्तार को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने F-16 जेट की खरीद के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हाल ही में ताइवान पर इस समझौते के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका और चीन के बीच जारी तनाव के बीच F-16 जेट्स के 66 नए मॉडलों की खरीद के लिए ताइवान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है तथा ताइवान को 2026 के अंत तक जेट प्राप्त होंगे और कुल मिलाकर सौदे के हिस्से के रूप में 90 जेट प्राप्त होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल अकेडमी ऑफ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। आइए बढ़ते हैं जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट शुरू किया है, जो प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा और करों का भुगतान करने वाले ईमानदार व्यक्तियों को पुरस्कृत करेगा। बीडीडी ने प्रत्यक्ष करों में कई बड़े सुधार किए हैं, जैसे कि लाभांश वितरण पर कर को समाप्त करना, कारपोरेट कर दरों में 30% से 22% तक की कमी और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों में 15% तक की कमी की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया है। इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षा सुधा मूर्ति को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य व्यक्ति जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, किसने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।